हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका अनूप सर। आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 21। आर डी शर्मा 2022 एडिशन की बात हम कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 हमें क्या कह रहा है भाई? प्रूव दैट, ये क्या खुल रहा है? प्रूव दैट द पॉइंट्स ए, बी, सी एंड डी आर द वर्टिसेज ऑफ ए स्क्वायर। तो ऑब्वियसली अगर हमें स्क्वायर का वर्टिसेज प्रूव करना है तो चारों साइड इक्वल करनी है और दोनों डायगोनल इक्वल कर देनी है, काम खत्म। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं एक स्क्वायर बनाऊं तो सिंपल से हमारे पास ये एक स्क्वायर बन जाएगा। इस स्क्वायर के अंदर बच्चा ये ए वर्टेक्स हो जाएगा, ये बी, ये सी और ये डी। तो ए के कोऑर्डिनेट में लिख देता हूँ आपके लिए 2,3, बी के कोऑर्डिनेट -2, -1, -2 और 3, -1। तो सबसे पहले मैं ए बी स्क्वायर निकाल लेता हूँ, उससे हम आइडिया निकाल लेंगे कि ए बी भी वही आएगा ना। तो आप लिखेंगे -2 स्क्वायर +2 -3 होल स्क्वायर -4 स्क्वायर +-1 स्क्वायर 16 + 1 is 17। ठीक है, नाउ अब हम निकालते हैं बी सी स्क्वायर। तो आप लिखेंगे -1 +2 होल स्क्वायर +-2 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 स्क्वायर +-4 स्क्वायर। तो ये भी वही 1 + 16 17 ही आ रहा है। ठीक है, मतलब बी सी और ए बी तो इक्वल है। फिर हम सी डी स्क्वायर निकाल लेते हैं। ये आएगा -1 -3 स्क्वायर +-2 + 1 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बच्चा -4 स्क्वायर +-1 स्क्वायर। ये भी 16 हो गया, ये 1 हो गया, ये भी 17 आ रहा है। लास्ट साइड निकालते हैं ए डी स्क्वायर, तो जो हो जाएगा अपने पास 3 - 2 स्क्वायर +-1 - 3 स्क्वायर। तो आपके बोलोगे ये 1 स्क्वायर है, ये -4 स्क्वायर है, 1 + 16 is 17। तो चारों साइड तो इक्वल आ गई है, डायगोनल इक्वल कर लेते हैं। तो मैं फटाफट ए सी स्क्वायर निकाल लेता हूँ। -1 - 2 स्क्वायर +-2 - 3 स्क्वायर। ये होगा -3 स्क्वायर +-5 स्क्वायर 9 + 25 दैट इज 34। हम बी डी स्क्वायर निकालते हैं। -2 - 3 स्क्वायर +-2 + 1 स्क्वायर। दिस इज -5 स्क्वायर और दिस इज +3 स्क्वायर। दिस इज 25 + 9 और ये भी 34 आ रहा है। तो आप बोलेंगे देखो यहाँ पे मेनली बात समझनी है, वो क्या समझनी है? अगर स्क्वायर प्रूव करना है तो ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू डी ए, चारों साइड इक्वल आनी चाहिए। एंड दूसरे ब्रैकेट में लिख रहा हूँ दोनों डायगोनल इक्वल आनी चाहिए, ए सी इक्वल आना चाहिए बी डी के, तभी आप बोल सकते हैं स्क्वायर है। अगर रोम्बस होता तो डायगोनल इक्वल नहीं आती। क्या ये बात समझ में आ रही है भाई? देखो प्रीवियस में हमने ऐसा कॉन्सेप्ट कर लिया है तो घबराने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं हमें। ठीक है ना भाई, ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट तो समझाया ना प्रीवियस क्वेश्चन में, तो ऑब्वियसली वो देख लिए होंगे तुम लोगों ने, नहीं देखे तो देख लो एक बार। चलो फिर क्वेश्चन नंबर 21 पार्ट 2। नेम द टाइप ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर फॉर्म बाय द पॉइंट्स पी क्यू एंड आर। तो देखो अगर ट्राइंगल बताना है तो या तो दो साइड इक्वल आ जाएंगी या तीनों साइड इक्वल आ जाएंगी। और अगर हम राइट एंगल ट्राइंगल की बात करेंगे तो क्या करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे। बट किस पे लगाएंगे वो समझना जरूरी है। देखो फिर सबसे पहले मैं पी क्यू स्क्वायर निकालता हूँ, तो वो आएगा मेरे पास √2 + √2, माइनस है ना यहाँ पे तो प्लस हो जाएगा, प्लस √2 + √2 होल स्क्वायर। तो ये होगा 2 √2 होल स्क्वायर और ये भी होगा 2 √2 होल स्क्वायर। देखो 2 √2 में 2 का स्क्वायर 4 होता है और √2 का 2 होता है, तो 4 × 2 8, तो वो भी 8, तो कितना आया 16। तो मेरे बच्चे यहाँ से पी क्यू बोल देंगे √16 दैट इज +4, -4 नहीं लेना है ना। क्यू आर स्क्वायर निकालते हैं तो ये आएगा -√6 -√2 का +√2 होल स्क्वायर +√6 +√2 होल स्क्वायर। अब देखो, अब तुम कहोगे सर ये तो सोल ही नहीं हो सकता। मैंने कहा हाँ लग तो कुछ ऐसा ही रहा है, बट क्या हम इसमें आइडेंटिटी लगा दें? कौन सी? √6 का स्क्वायर ए स्क्वायर + बी स्क्वायर है ना, तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ √2 - √6 होल स्क्वायर और इसको √6 + √2 होल स्क्वायर ही रहने दो। फिर जब दिक्कत आ रही है ना, देखो √6 को तुम क्या लिख सकते हो? √3 × 2, तो ये आएगा √3 √2। तो फंस रहे हैं ना थोड़ा सा अपन जाके, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको नहीं करते हैं ऐसे। हम सिंपली क्या कर लेते हैं, आइडेंटिटी लगा देते हैं ना। तो ये आएगा ए स्क्वायर दैट इज 2 + 6 -2 √2 × √6 +6 + 2
प्लस 2√2√6, ये कट जाएगा। तो 6 + 2 8, 6 + 2 8, 16 आ गया। तो QR 4 आ गया, समझाने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से अब तो ना। नेक्स्ट अपन निकालते हैं PR²। तो आप लिखेंगे -√6 -√2 होल स्क्वायर प्लस √6 -√2 होल स्क्वायर। देखो कल ही मैंने तुम्हें इसका एक कॉन्सेप्ट बताया था, कल का मतलब लास्ट वीडियो में, कि अगर आप माइनस कॉमन लेंगे तो स्क्वायर की वजह से प्लस हो जाएगा, तो इसको आप √2 + √6 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसको √6 - √2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसको सोल्व करोगे 16 ही आएगा। कैसे? देखो √2 + √6 यहाँ पे भी था, √6 - √2 और √2 - √6 स्क्वायर करने पे सेम वैल्यू आती है। देख लो, इसका करोगे तो 2 + 6 + 2√2 √6 प्लस 6 + 2 - 2√2 √6। देखो ये कट गया। 8 + 8 16। मतलब है कि सर PQ इक्वल है QR इक्वल है RP के, तीनों साइड इक्वल है, जिसको हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब आप कहोगे सर ये राइट एंगल नहीं हो सकता क्या? मैंने कहा इक्विलेटरल ट्राइंगल कभी भी राइट एंगल नहीं हो सकता, क्योंकि हाइपोटेन्यूज बड़ी होती है बेस और परपेंडिकुलर से। क्या ये बात समझ में आती है भाई सबको? मेरे हिसाब से कोई बच्चे के डाउट तो नहीं रहना चाहिए। देखो चीजें समझा रहे हैं, प्रैक्टिस तुम्हें ही करनी पड़ेगी, मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं है, मैं यहाँ पे प्रैक्टिस भी नहीं करा सकता ना इतनी। तुमसे बीच बीच में चीजें पूछता रहूंगा तो तुम्हें नोटिस ही रहेगा कि क्या क्या बातें हमें आनी चाहिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ x सच दैट PQ इक्वल है QR के, ठीक है, जिसमें से P Q और R तुम्हें गिवन है। ये P है, ये Q है और ये R है, रीजन है रेस्पेक्टिवली की वजह से। तो मैं सबसे पहले PQ निकाल लेता हूँ, मतलब PQ स्क्वायर निकाल लेता हूँ, जो आएगा 1 - 6 स्क्वायर प्लस 3 + 1 होल स्क्वायर। ये हो जाएगा -5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ठीक है। तो 25 + 16, 6 + 5 1 कैरी, 6 5 1, हाँ 2 1 3 4। तो PQ स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 41। अब आपको निकालनी है QR स्क्वायर, है ना। तो आप लिखेंगे x - 1 स्क्वायर प्लस 8 - 3 स्क्वायर। आइडेंटिटी लगा दो, x स्क्वायर प्लस 1 - 2x प्लस 5 स्क्वायर हो जाएगा, जिसको मैं 25 लिख देता हूँ। तो यहाँ से आप लिखोगे x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 26। ये आपका हो जाएगा बच्चा QR स्क्वायर। देखो PQ इक्वल QR है, तो क्या मैं PQ स्क्वायर इक्वल टू QR स्क्वायर कर सकता हूँ बोथ साइड स्क्वायर करने पे? तो आप लिखेंगे 41 किसके इक्वल है, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 26 के, और आप इस 41 को इधर ले जाओ तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 26 माइनस 41 इज 0। कुछ बच्चों के डाउट आ जाएगा कि सर 41 इधर ला रहे हो तो इधर 0 लिखना चाहिए था। मैंने कहा दोनों को रोटेट कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं होती है। तो x स्क्वायर माइनस 2x, अब 26 माइनस करो, 11 - 6 इज 5 और 3 - 2 इज 15। माइनस का चेक कर लेते हैं, 6 11 कैरी 1 41 सही है। 15 तो 5 3 जा 15, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3x माइनस 15 इज 0। x कॉमन लोगे x - 5 आएगा, प्लस 3 कॉमन लोगे तो x - 5 आएगा, दैट इज 0। तो यहाँ से x - 5 कॉमन ले लो तो आपके पास बचेगा x + 3 दैट इज 0। तो ऑब्वियसली इसको दोनों को 0 के इक्वल करोगे तो x की वैल्यू 5 भी आएगी और x की वैल्यू 3 भी आएगी। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर 5, -3, अच्छा +3 लिख दिया मैंने, सॉरी बच्चा। देखो +3 तो फैक्टर में था तो -3 आएगा ना, हाँ x - 3 आएगा। ये इसके दो आंसर हो जाएंगे, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। इफ Q इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम P एंड R, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो मैंने कहा देखो एक पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट है 5, -3, एक पॉइंट Q है जिसके कोऑर्डिनेट है x, सॉरी R है ना, R पॉइंट है x, 6। इन दोनों पॉइंट से Q पॉइंट इक्विडिस्टेंस पे, तो ऑब्वियसली इक्विडिस्टेंस के कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन तो हम करके आए हैं, तो हमें x वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हमें PQ और QR निकालनी होगी। तो बताइए भाई PQ स्क्वायर क्या होगा, 0 - 5 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 होल स्क्वायर। वैल्यू पुट करते हुए थोड़ा ध्यान रखना और क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से लिखना, ठीक है ना। नाउ ये -5 स्क्वायर हो जाएगा और ये +4 स्क्वायर हो जाएगा, 25 + 61 16 सॉरी, और ये आंसर 41 आएगा सम इनका, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही किया है अपन ने, ठीक है। तो PQ स्क्वायर 41। अब हम निकाल लेते हैं QR स्क्वायर। तो आप लिखेंगे x - 0 स्क्वायर
प्लस 6 माइनस 1 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 25। तो ऑब्वियसली पी क्यू स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, क्यू आर स्क्वायर के। तो आप लिखेंगे 41 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25, एक्स स्क्वायर प्लस 25। कुछ तो गड़बड़ हो रही है यार, एक मिनट रुक जाओ भाई साहब, अब मैं वीडियो भी रोक नहीं सकता। हाँ चल गया, एक्स स्क्वायर प्लस 25। नाउ देखो एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, आप हो गए 41 माइनस 25 कर लो, तो मैंने कहा अभी कर लेते हैं, 16 आएगा, तो एक्स की वैल्यू आएगी √16। तो यहाँ पे प्लस माइनस 4 हो सकती है क्योंकि ये कोऑर्डिनेट है। तो अब हमारे को कह रहा है कि डिस्टेंस बताओ क्यू आर और पी आर। देखो प्रीवियस में एक हमने क्वेश्चन किया था जिसमें डिस्टेंस कुछ अलग आ रही थी, याद है, दो वैल्यू थी -1 और शायद -5 थी, ऐसा कुछ था ना, -3 था क्या, हाँ। तो वैल्यू अलग अलग आ रही थी, तो बाई चांस यहाँ पे भी हो सकता है। तो मैं सबसे पहले एक्स को लेता हूँ +4, तो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट रहेंगे 5, -3, और क्यूब आर पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 4, 6। तो मैं सबसे पहले पी आर स्क्वायर निकाल लेता हूँ, तो पी आर होगा 4 माइनस 5 स्क्वायर प्लस 6 प्लस 3 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -1 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर। तो 1 प्लस 9 9 81, दैट इज 82, और 82 का बाद होगा जो 21 इंटू 2 नहीं, तो पी आर की वैल्यू आ रही भाई मेरे तो √82। मैं चेक कर लेता हूँ क्या यही आ रही है क्या, पी आर की वैल्यू √82, क्वेश्चन नंबर 23, यस √41 आ रही है, नहीं नहीं नहीं, √82 सही आ रही है भाई। और 82 को आप लिख सकते हैं क्या, कुछ नहीं, हाँ दो वैल्यू दिखा रखी है, अब बार हमें दो वैल्यू दिखाई है, ऑब्वियसली दो वैल्यू आएंगी। अब मे बी ये बुक का क्या कॉन्सेप्ट है, बुक ही जाने, हमें तो इतना नहीं पता है ना। इतना कहने का मतलब ये है, एक मिनट रुको भाई, कुछ गलत मिस्टेक हो रही है। अभी ठीक है, क्या आ रही है भाई, 82 आ रही है ना। अब 9 √2 भी लिखा हुआ है ना। तो अब मैं देखता हूँ, अगर मैं x की वैल्यू क्या लेता हूँ बच्चा, -4 लेता हूँ, तब देखते हैं वैल्यू में क्या आता है। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि जगह मिल जाए अपने को। ओके, तो अब मैं साइड में, अगर मैं -4 लेता हूँ तो p का कोऑर्डिनेट रहता है 5, -3 ही, बट r के कोऑर्डिनेट हो जाते हैं -4, 6। तो हम पी आर निकालेंगे तो आएगा -4 माइनस 5 स्क्वायर प्लस 6 प्लस 3 स्क्वायर, तो ये आएगा -9 स्क्वायर, और ये आएगा +9 स्क्वायर। तो यस ऑब्वियसली 81 + 81, इसको मैं 2 इंटू 81 भी बोल सकता हूँ। तो यहाँ से अगर आप पी आर निकालेंगे तो 9 √2 ही आ रहा है। तो दो वैल्यू आ रही हैं, अब भाई लगभग तो सेम ही होनी चाहिए। √82 की वैल्यू होती है वैसे तो 9.05 के आसपास, ध्यान से देखना, इसको समझा देते हैं थोड़ा सा। और √2 इंटू 9 12.72 होता है लगभग। तो दोनों डिस्टेंस तो सेम नहीं है, बट वही पॉइंट, अगर आर चेंज होगा तो डिस्टेंस चेंज हो जाएगी ना, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। दो वैल्यू होती है तब दो वैल्यूज आ जाती है, ये ध्यान रखना, डिस्टेंस चेंज हो जाती है। नाउ अब हमारे को क्यू आर भी निकालना है, तो ऑब्वियसली क्यू आर भी तुम बोलोगे सर दो ही आएगी, क्यों आएगी, क्योंकि आर आपके पास दो है। बट अगर मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलूँ तो सेम एक ही वैल्यू दे रखी है, चलो फिर, बट क्यू आर ही पूछा है ना, हाँ। तो अगर मैं एक बार q के कोऑर्डिनेट रखता हूँ 0,1 और r के कोऑर्डिनेट रखता हूँ 4,6, x की वैल्यू 4 लिए, तो क्यू आर स्क्वायर की वैल्यू आएगी 4 माइनस 0 स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 स्क्वायर, तो हो जाएगा 16 प्लस 25 दैट इज 41। तो क्यू आर की वैल्यू आपकी आ रही है √41। अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम q की वैल्यू 0,1 ही रखें बट r की वैल्यू हम -4,6 रखें, तो सेम क्यों आ रही है देख लो, रीजन ये रहा, क्यू आर स्क्वायर -4 माइनस 0 स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 स्क्वायर, इसलिए सेम आ रही है, -4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, 16 प्लस 25 दैट इज 41। तो दैट्स वाई क्यू आर इज √41, सेम आ रही है ना क्यू आर, तो इसलिए एक ही वैल्यू गिवन है पीछे। चलो कोई नहीं, क्वेश्चन अच्छा था मेरे हिसाब से,
और तुम्हें समझ में भी आया होगा, डाउट तो नहीं रहना चाहिए। चलो फिर भी रह जाए कमेंट कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 ये रहा आपकी नज़रों के सामने। Find the value of y for which the distance between the point Q and R, P and Q is 10 unit। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको P पॉइंट और Q पॉइंट के बीच की डिस्टेंस 10 यूनिट दे रखी है। तो आप सबसे पहले पी क्यू स्क्वायर निकालेंगे, वो क्या आएगा 10 माइनस टू स्क्वायर प्लस वाई प्लस थ्री स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो आप लिखेंगे 8 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y, 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y। और अगर हम इन दोनों को ऐड कर लें तो वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस में 13 73 आ जाएगी। अभी पी क्यू स्क्वायर मतलब 10 स्क्वायर के इक्वल है, तो वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 माइनस 100 हो जाएगा भाई, और माइनस 100 करें 27 आ रहा है ना, वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 27 इक्वल्स टू 0, सॉरी माइनस 27, और 9 3 जा 27 होता है, प्लस का 9 रख लेते हैं, तो वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इज 0। भाई ये मैं कैसे कर रहा हूँ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने आते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से कर रहा है। y कॉमन लिया तो y प्लस 9 आया बच्चा, माइनस 3 कॉमन लोगे तो भी y प्लस 9 आएगा, दैट इज 0। तो y प्लस 9 कॉमन ले लो तो y माइनस 3 आ जाएगा। तो यहाँ से आप y की वैल्यू प्लस माइनस 9 निकालेंगे और y की वैल्यू प्लस 3 निकालेंगे। तो हमें y की वैल्यू ही पूछी है, तो आंसर 3 और माइनस 9 आ रहा है, जो एकदम से सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। एक बार आप पढ़ के इसको देखो कोशिश करके, मैं तब तक तुम्हें क्वेश्चन बताता हूँ। अब कुछ महानुभावों ने तो नहीं किया होगा, क्योंकि उनको लगता है कि हमें सब आता है, या बस हम तो वीडियो देखने हैं, क्यों माने इनकी, मत मानो भाई। If A is equidistant the point P and Q, find the value of y, find the distance of AQ। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो अभी हमने किया है इसको। P पॉइंट की कोऑर्डिनेट है 8, -3 और Q पॉइंट की कोऑर्डिनेट है 7, 6। ये कह रहा है कि एक पॉइंट A है जो P से और Q से दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे है। तो हमने कहा देखो इक्वल डिस्टेंस पे मतलब PA इक्वल है QA के, तो हम स्क्वायर भी इक्वल कर लेंगे, तो फटाफट PA स्क्वायर निकाल लेते हैं। 3 माइनस 8 स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3 होल स्क्वायर, ये माइनस 5 स्क्वायर आएगा, यहाँ पे हमें आइडेंटिटी लगानी होगी, वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y, तो ये हो जाएगा 25, 25 प्लस 9 34, तो वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 34। ठीक है, ये आपका हो गया पी ए स्क्वायर। अब आप निकाल लो क्यू ए स्क्वायर, तो आप लिखेंगे 3 माइनस 7 स्क्वायर प्लस वाई माइनस 6 स्क्वायर, दिस इज माइनस 4 स्क्वायर, और यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y, और 16 प्लस 36 40 52, वाई स्क्वायर माइनस 12y प्लस 42 52 सॉरी 52, 36 प्लस 6 तो 42 हो जाता है प्लस 10। नाउ अब आप इक्वल करोगे तो क्या लिखोगे भाई, वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 34 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 12y प्लस 52। देखो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया, 6y इधर ले आओ और 52 इधर ले आओ, नहीं 12y इधर ले आओ और 34 इधर ले जाओ, तो 6y प्लस 12y कर लो। हाँ अगर उधर ले जाते तो भी कोई गलत तो नहीं होता ना। हाँ तो ये हो गया 18y इक्वल्स टू 12 माइनस 4 8 और 4 माइनस 3 1, तो y की वैल्यू आ रही है 1। देख लेते हैं सही आ रही है, यस। अब हमें ए क्यू निकालना है, तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 3, 1 और क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 7, 6। तो मैं यहाँ पे y की वैल्यू 1 रख के भी निकाल सकता था, बट मैं डायरेक्ट वैसे निकाल लेता हूँ, क्यू ए स्क्वायर 7 माइनस 3 स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 स्क्वायर, इट इज 4 स्क्वायर एंड इट इज 5 स्क्वायर, 16 प्लस 25 दैट इज 41 होता है। तो क्यू ए की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 41, जो एकदम से सही है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, फाइंड द इक्वेशन of the perpendicular bisector of the line segment joining the points this and this। देखो अगर आपके पास एक लाइन ए हो, ए बी लाइन है, ठीक है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हो तो वो हमेशा इसके मिड पॉइंट से जाता है, ये बात ध्यान रखनी है तुम्हें। ठीक है,
इस पॉइंट से पास होने वाली एक लाइन बतानी है। तो हमने कहा पहले इस लाइन पॉइंट को सी एज्यूम करते हैं और इसके कोऑर्डिनेट ले लेते हैं एक्स कोमा वाई। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें 7,1 अज्यूम कर लेते हैं और इसके कर लेते हैं 3,5 कंसीडर कर लेते हैं। अज्यूम नहीं कर रहा, कंसीडर कर रहा हूँ। ये पॉइंट ए कंसीडर कर रहा हूँ, इसको बी। ठीक है, तो मैं सबसे पहले एक्स के कोऑर्डिनेट निकालना चाहूँ तो मैं क्या निकालूंगा? तो आप कहेंगे सर एक्स के कोऑर्डिनेट आप निकालेंगे तो मिड पॉइंट थ्योरम से निकाल सकते हैं, बट हमें इक्वेशन बनानी है तो इसके लिए हम क्या करते हैं? देखो, हम ए सी स्क्वायर को किसके इक्वल कर देते हैं? बी सी स्क्वायर के, क्योंकि दोनों इक्वल होंगे ना मिड पॉइंट से। तो ए सी स्क्वायर क्या होगा? तो आप कहेंगे एक्स माइनस 7 स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y। देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 14x माइनस 2y प्लस 50 इक्वेशन हो गई। नाउ आप बी सी स्क्वायर निकालो, तो आप लिखेंगे एक्स माइनस 3 स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5 स्क्वायर। तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y। अच्छा, एक्स ले आना ना यहाँ पे, हाँ 6x होगा ना। ना इसको भी अगर आप थोड़ा अच्छे से लिखे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 10y प्लस 34। दोनों को इक्वल कर लो, यहाँ ही कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 14x माइनस 2y प्लस 50 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 10y प्लस 34। ओब्वियसली आगे तो नहीं आया होगा, मैं अभी तो नहीं आया। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 14x और सबको उधर ले चलो, 50 इधर ही रखो, तो 50 इधर ही रखता हूँ, उधर से माइनस 34 हो जाएगा। माइनस 6x था प्लस 14x माइनस 10y था प्लस 2y। देखो ये तो हो गए 6 और 1 16 इक्वल्स टू 6 माइनस का प्लस का 14 तो 8x आया और ये माइनस का 8y आया। 8 कॉमन ले लो, तो इधर से 8 कॉमन लेके इसमें डिवाइड कर दो, तो यहाँ से आएगा x माइनस वाई इज 2। ये आपकी एक इक्वेशन बन जाएगी, x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। अब मेरे बच्चे मिड पॉइंट थ्योरम लगाते तो आपके पास x और y आता, बट इक्वेशन नहीं आती ना। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 ये रहा। अब इस क्वेश्चन के लिए तुम्हें फिर से ज्योमेट्री का पार्ट पता होना चाहिए, तो पहले याद करो क्या है वो ज्योमेट्री का पार्ट, और फिर मैं तुम्हें समझाता हूँ क्या उसी से रिलेट कर पा रहे हो उस बात को। याद करके देखो, याद किया कि नहीं किया? किया, बहुत याद किया ना। द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ द सर्कल पासेस थ्रू द पॉइंट दिस एंड हैज डायमीटर दिस। देखो, आपके पास एक सर्किल है, बड़ा सा बना लेता हूँ, जिसका सेंटर ओ है और जिसके कोऑर्डिनेट है 2a कोमा a माइनस 7। अब ये सर्किल कहाँ से पास हो रहा है? एक पॉइंट से, जिस पॉइंट का नाम है a, और उस पॉइंट की कोऑर्डिनेट है 11 कोमा माइनस 9। और इस सर्किल की एक डायमीटर गिवन है यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, वो गिवन है 10√2। तुम मेरे को एक बात बताओ, OA इज द रेडियस ऑफ द सर्किल और नॉट? यस। तो OA की वैल्यू 10√2/2 होगी कि नहीं होगी? तो आप जिसको 5√2 लिख सकते हैं। तो आप पहले OA स्क्वायर निकाल लो, तो क्या लिखोगे? 11 माइनस 2a होल स्क्वायर प्लस माइनस 9 माइनस a प्लस 7 होल स्क्वायर। ये ध्यान से देखना, क्योंकि a माइनस 7 के आगे माइनस लगा हुआ है तो उसकी वजह से साइन चेंज हो गए। तो आप इसको थोड़ा सा और देखो, तो ये 121 प्लस 4a स्क्वायर माइनस 22 टू ज़ा 44 ए, और इस ब्रैकेट को सोल्व करता हूँ तो ये आएगा -2 माइनस a होल स्क्वायर। तो इसको सही से लिख लो, 4a स्क्वायर माइनस 44a प्लस 121, और इसको मैं 4 प्लस a स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस 4 टू ज़ा 4a लिख देता हूँ। तो देखो 5a स्क्वायर हो जाएगा माइनस 40a हो जाएगा प्लस 125 हो जाएगा। ठीक है, और ये महाराज किसके इक्वल है? 5√2 के स्क्वायर के इक्वल। तो 5√2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और √2 का स्क्वायर 2, तो 50 के इक्वल होगा। 50 इक्वल्स टू 5a स्क्वायर माइनस 40a प्लस 125। 50 इधर ले आओ,
तो 5a² माइनस 40a प्लस 125 माइनस 50 इक्वल्स टू 0। तो ये 75 बचेगा। तो 5a² माइनस 40a प्लस 75 इज 0। 5 का डिवाइड जा रहा है तो a² माइनस 8a प्लस 1 2 नहीं 1 5 15 15 आएगा। अब मुझे 15 के दो फैक्टर करने हैं जिससे -8 आए। तो आप लिखेंगे a² माइनस 5a माइनस 3a प्लस 15 इक्वल्स टू 0। थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ मैं इसको। a कॉमन लोगे तो a माइनस 5 आएगा, -3 कॉमन लोगे तो a माइनस 5 आएगा। माइनस कॉमन लिया इसलिए अंदर माइनस आ गया। तो a माइनस 5 बाहर आ गया बच्चा, तो अंदर a माइनस 3 बचा, दैट इज 0। तो a की वैल्यू या तो 5 है या फिर a की वैल्यू 3 है। 5 और 3 आ रही है क्या नहीं आ रही? यस, सही आ रहा है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 27 हो गया। ऑब्वियसली आज तो क्वेश्चन तुम्हें इजी लग रहे होंगे क्योंकि तुमने प्रीवियस वाले क्वेश्चन अगर अच्छे से देखे हैं तो ही लगेगा ऐसा। क्वेश्चन नंबर 28 पढ़ना पहले आराम से। इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि मैं डायग्राम साथ में बना पाऊँ। ठीक है, देखो भाई, आयुष स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम हिज हाउस टू ऑफिस। इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द ऑफिस डायरेक्टली ही गोज टू ए बैंक फर्स्ट। तो घर यहाँ था, पहले वो बैंक पे गया होगा। इधर मान लेते हैं बैंक है, ठीक है, ये इसका होम है। अब वो लास्ट में बोल रहा है कि सीधी लाइन से चलेगा। देखो, अज्यूम दैट द ऑल द डिस्टेंसेस कवर्ड आर इन द स्ट्रेट लाइन। तो इस वजह से मैंने सीधी लाइन ली है। फ्रॉम देयर हिज डॉटर स्कूल। तो वहां से वो डॉटर की स्कूल में गया होगा, मान लेते हैं ऐसे चला गया, सीधा चला गया होगा, मैं अज्यूम कर रहा हूँ। तो ये डॉटर स्कूल पहुंचा पहले, फिर ठीक है डॉटर से स्कूल, एंड देन रीच टू ऑफिस। तो मान लेते हैं यहाँ पे ऑफिस पे आ गया। क्लियर है यहाँ तक? एकदम डायग्राम मैंने एक ट्रेपिजियम जैसा बना दिया है, ऐसे मैंने कोई जरूरी नहीं है वैसे लिया है। नाउ व्हाट इज द एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द आयुष इज रीचिंग द ऑफिस। मतलब एक तो बेचारा यहाँ से घूमता हुआ यहाँ पहुंचा और एक यहाँ से सीधा पहुंच जाता। तो ये अज्यूम करते हैं सीधा भी पहुंच सकता था वो। अब हमसे कह रहा है, एक द हाउस इज सिचुएटेड एट 2,4। ये उसका हाउस है 2,4, बैंक 5,8 है, एंड स्कूल 13,14 है, और ऑफिस 13,26 है, एंड द कोऑर्डिनेट्स आर किलोमीटर, इन किलोमीटर मतलब डिस्टेंस किलोमीटर में। अब मेरे को ये पता करना है कि ए बी सी एंड डी, कि ए से बी ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी कितना हुआ, और फिर मुझे ए डी निकाल लेना है और इन दोनों के बीच में कंपेयर कर लेना है कि कितनी एक्स्ट्रा डिस्टेंस चला। देखो एक्स्ट्रा डिस्टेंस पूछिए तुमसे, क्या क्वेश्चन समझ में आया? सबसे पहले तो आप सबसे पहले ए बी स्क्वायर निकालेंगे। तो आप लिखेंगे 5 माइनस 2 स्क्वायर प्लस 8 माइनस 4 स्क्वायर। तो ये होगा 3 स्क्वायर और ये बच्चा 4 स्क्वायर। 9 प्लस 16 दैट इज 25। तो आप बोलेंगे कि ए बी है वो 5 किलोमीटर है, कि उसके घर से बैंक 5 किलोमीटर दूर है। फिर आप बी सी स्क्वायर निकालेंगे तो लिखेंगे 13 माइनस 5 स्क्वायर प्लस 14 माइनस 8 स्क्वायर। 13 माइनस 5 इज 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। 8 8 जा 64 प्लस 6 इज 16, 70 और 10 80। बी सी की वैल्यू आएगी √80। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ √ में 4 इंटू 4 इंटू 5, 16 5 जा 80। तो इसको आप लिख सकते हैं 2 2 जा 4 √5 लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट सी डी स्क्वायर निकालो। तो आप बोलेंगे 13 माइनस 13 स्क्वायर प्लस 26 माइनस 14 स्क्वायर। 13 माइनस 13 जीरो, प्लस ये आएगा 2 और 1 12 स्क्वायर। तो दैट इज ऑब्वियसली 12 आ गया ना सी डी। अब हमें क्या निकालना है? ए डी को निकाल लेना है। ए डी स्क्वायर क्या होगा? 13 माइनस 2 स्क्वायर प्लस 26 माइनस 4 स्क्वायर। 13 माइनस 11 स्क्वायर प्लस 22 स्क्वायर। अब मैं 11 स्क्वायर 121 डायरेक्ट लिख लेता हूँ, प्लस 22 का स्क्वायर लिख देता हूँ 484। 484 में मैं प्लस कर देता हूँ 121 605। अब मैं इसको और छोटा करके तुम्हें कंफ्यूज करने की कोशिश करूँगा, बट तुम होना नहीं।
देखो भाई, आपके पास एफ बी आया 5 किलोमीटर, बी सी आया 4√5, तो मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ। √5 इंटू 4, तो लगभग 8.9 आ रहा है, अप्रोक्सीमेट 8.9 किलोमीटर आ रहा है। फिर हम निकालते हैं, सी डी निकाला था हमने 12 किलोमीटर, तो टोटल कितना चला है वो उधर से लॉन्ग रास्ते से, तो टोटल वो चला है 5 प्लस 8.9 प्लस 12, तो ये हुआ 25.9 किलोमीटर। और डायरेक्ट कितना चला, डायरेक्ट वो चला √605, दैट इज 24.459, तो 24.6 लिख देता हूँ मैं इसको। तो एक्स्ट्रा डिस्टेंस कितनी चला होगा, तो एक्स्ट्रा वो चला है 25.9 माइनस 24.6, दैट इज 1.3 किलोमीटर। अप्रोक्सीमेट आंसर निकाला भाई मैंने, तो लगभग बुक वाले ने भी इतना ही किया होगा यार भाई। नहीं, ये चला 2.4 किलोमीटर, तो कुछ तो गलती कर दी अपन ने। मैं चेक कर लेता हूँ फटाफट। 5 माइनस 2 8 माइनस 4 3 प्लस 4 9 प्लस 16 25 ही होता है। 13 माइनस 5 दैट इज 8, 14 माइनस 8 दैट इज 6, 64 प्लस 16 64 प्लस 16 64 प्लस 16 80, और इसका अंडर रूट आता है 8.9 ही आता है, ठीक है। 13 माइनस 13 0, 26 माइनस 14 तो 2 और 1 12, 26, तो ऑब्वियसली 12 आया। फिर 13 माइनस 2 26 माइनस 4 22 और 11, तो 121 प्लस 484 605, और इसका अंडर रूट आता है 24.59, ठीक है। मतलब कुछ तो गलती हो गई है, मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ रोक के वीडियो को। यस, अपन से गलती कहाँ हुई मैंने पकड़ ली। देखो भाई साहब, 6 का स्क्वायर अगर आप कर रहे हो तो यहाँ पे 36 आएगा, और ये नहीं रहेगा, ये हो जाएगा 100। तो यहाँ पे जो 8.9 है इसकी जगह 10 लिख लेंगे अपन। तो अब अगर हम ये वाला जो टोटल करते हैं इसमें 1.1 ऐड कर देंगे, ठीक है। तो मैं 5 प्लस 10 प्लस 12 करता हूँ तो आता है 27, ये 27 आता है, ये सही है। तो 27 में से अगर हम माइनस करें 24.6, तो आंसर 2.4 आता है, ना कि ये आता है, तो 2.4 किलोमीटर। तो ऑब्वियसली सॉरी भाई, इसके लिए गलती हो गई, क्रॉस चेक किया तब भी नहीं पकड़ में आया, हो जाता है कभी कभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 ये रहा आपके सामने। इफ ये दो पॉइंट वर्टिसेज हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल के, टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द थर्ड वर्टेक्स। देखो, ये आपके पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी है। ए के कोऑर्डिनेट है 0, -3, बी के कोऑर्डिनेट है 0, 3 और सी के कोऑर्डिनेट है x, y। तो आपको पता है कि ए बी इक्वल्स टू बी सी है और ए सी है, सब इक्वल है आपस में। तो आप सबसे पहले ए बी स्क्वायर निकालो, क्या आएगा 0 - 0 स्क्वायर प्लस -3 - 3 स्क्वायर, तो आप बोलोगे -9 स्क्वायर दैट इज 81। तो यहाँ से ए बी निकालेंगे +9 आएगा। वैसे -9 का स्क्वायर मत हटाना, आपको लगेगा -9 आ रहा है, बट ऐसा कभी नहीं होता है, ठीक है। फिर आप बी सी स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आएगा x - 0 स्क्वायर प्लस y - 3 स्क्वायर, तो आप इसको इक्वल लिखेंगे तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 - 6y। फिर आप ए सी स्क्वायर निकालेंगे तो आप लिखेंगे x - 0 स्क्वायर प्लस y प्लस 3 स्क्वायर, तो आप यहाँ से लिखेंगे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y। अब देखो, आप पूछोगे हम करें क्या, मैंने कहा कुछ नहीं करना, इन दोनों इक्वेशंस को ए बी स्क्वायर के ए बी के इक्वल कर दो, ए बी स्क्वायर के इक्वल कर दो 81 के। तो आप यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9 इज इक्वल्स टू 81, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 इज ऑल्सो इक्वल्स टू 81। मैंने कहा इसको सोल्व करके देखो, तो आपने साइन चेंज कर दी, माइनस 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 माइनस, ठीक है। तो ये कट गया,
ये कट गया, -12y और ये भी कट गया, इक्वल्स टू इसका साइन भी कट गया 0। तो y की वैल्यू तो क्या आ गई 0। एक कोऑर्डिनेट तो 0 आ रहा है। अब मैं चेक करता हूँ आ रहा है कि नहीं आ रहा। यस, एक कोऑर्डिनेट तो 0 आ रहा है। क्लियर है ना यहाँ तक। अब y की वैल्यू कहीं पुट कर लो, मान लो इसमें पुट किया तो एक्स स्क्वायर प्लस 0 प्लस 9 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 81। तो इसको 81 के तो इक्वल रखेंगे ना, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 81 माइनस 9। तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 81 माइनस 9 करो भाई, तो 72 हो जाएगा और x की वैल्यू आएगी 72 अंडर रूट 72। और मैं इसको 36 इंटू 2 लिख सकता हूँ, है ना, तो आएगी 6 अंडर रूट 2 और बुक में आ रही है 3 अंडर रूट 2। कुछ तो गलती है, कुछ तो गलती कर रहे हो तुम सर। y की वैल्यू 0 पुट की तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 81 माइनस 9 हुआ 72 आया। 81 माइनस 9 72 होता है क्या? 81 माइनस 9 72 में अगर मैं 2 का डिवाइड करता हूँ तो 36 से आता है। यस, तो भाई साहब मेरी x की वैल्यू आ रही है या तो प्लस 602 है या फिर माइनस 602 है और y है 0 और बुक का आंसर आ रहा है 303। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ फिर से तुम्हारे लिए। ये क्वेश्चन गलत तो पहले ही हो जाना चाहिए था बट हुआ नहीं, ये अपनी किस्मत अच्छी थी। यहाँ पे -3 और -3 -6 होता है, तो यहाँ गलती हुई अपने से। अब यहाँ पे तो आप अगर 36 रखोगे तब भी आंसर वही आएगा, कटना है 0 होना है तो ठीक है, बट यहाँ पे अपने गलती हो गई फिर। ठीक है, ये थोड़ा सा यार सॉरी भाई इसके लिए। वापस से -6 का स्क्वायर करोगे तो 36 आएगा, तो ए बी स्क्वायर की वैल्यू 36 आ रही है। तो यहाँ पे 36 रख लेना और यहाँ पे भी 36। फिर इसको मत करना, ये भी गलत है। तो अब आप क्या करेंगे, ये जो y की वैल्यू 0 है ये किस में पुट कर रहे हैं, इसमें ए सी स्क्वायर में। तो आप लिखेंगे क्या, आप लिखेंगे सर एक्स स्क्वायर प्लस 0 प्लस 9 प्लस 0 इज 36। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगी 36 माइनस 9 और एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 27 और एक्स की वैल्यू आएगी अंडर रूट 27, जिसको आप 9 अंडर रूट 3 भी बोल सकते हैं। सॉरी 9 3 जा 20, सॉरी यार फिर गलती कर रहा हूँ। अंडर रूट में 9 इंटू 3, तो यहाँ से आपके पास 3 अंडर रूट 3 भी आएगा और माइनस अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 भी आएगा, क्योंकि एक्स है कोऑर्डिनेट है वो दीवार। तो आपके पास इस सी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, या तो सी के कोऑर्डिनेट होंगे 3 अंडर रूट 3 कोमा 0 या फिर सी के कोऑर्डिनेट होंगे -3 अंडर रूट 3 कोमा 0। ठीक है, सॉरी भाई कुछ क्वेश्चंस में मिस्टेक हो गई है, आगे से थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि नहीं हो अपने से। ठीक है, बट कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलता ही है यार, जब गलती होती है तब भी मिलता ही है ना। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 ये रहा आपकी नजरों के सामने। An equilateral triangle has two vertices at the point this. Find the coordinate of the third vertex. अभी अपन ने ऐसा ही क्वेश्चन किया है, फिर से कर लेते हैं। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी तीनों साइड इक्वल होती हैं, जिसमें एक है 3,4 कोऑर्डिनेट है उसका, बी वर्टेक्स का -2,3 है और सी के हम लेट करेंगे x, y। सबसे पहले हम ए बी स्क्वायर निकालेंगे जो आएगा 3 + 2 स्क्वायर प्लस 4 - 3 स्क्वायर। ध्यान से 3 + 2 सर 5 होते हैं, 10 नहीं होते हैं। 4 - 3 1 होता है, तो 25 + 1 इट इज ए बी स्क्वायर कितना चाहिएगा अपने को 26। फिर हम बी सी स्क्वायर निकालेंगे तो वो आएगा x + 2 स्क्वायर प्लस y - 3 स्क्वायर। ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 × 4 प्लस 2x प्लस y स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y। अब अगर इक्वेशन बड़ी है तो ध्यान से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6y प्लस 13। फिर आप निकालेंगे ए सी स्क्वायर जो होगा x - 3 स्क्वायर प्लस y - 4 स्क्वायर। इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 4 2 8y। तो आप इसको लिख लो भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y प्लस 25। अब ओब्वियसली आप क्या करोगे, सबसे पहले इक्वल कर लो बी सी स्क्वायर को ए बी स्क्वायर के, तो एक इक्वेशन बना लो। तो आप कहेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6y, ये जो प्लस 13 है उधर ले जाते हैं, 26 माइनस 13 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 और 1 13,
तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6y इक्वल्स टू प्लस 13 आ गया। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। फिर हमने कहा दोबारा आप इस सी स्क्वायर को भी इक्वल कर दो ए बी स्क्वायर। तो आप बोलोगे कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y प्लस 25 इक्वल्स टू 26। तो इधर माइनस होकर 1 बना लेगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y इज 1। क्या आपके पास दो इक्वेशन आ गई? इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं। अब देखना कहीं पर प्रॉब्लम आ जाए तो समझने की जरूरी है। क्या जरूरी है देखना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6y इज 13। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y इज 1। दोनों को सोल्व कर रहे हो, साइन चेंज करोगे, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस, ये तो कट जाएंगे। ये होगा 8x प्लस 2y इज 12। 2 का डिवाइड कर दोगे 4x प्लस वाई इक्वल्स टू 6। हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। अब सर दूसरी इक्वेशन कहाँ से लाएं? तो मैंने कहा इन दोनों को भी तो इक्वल कर सकते हो। किसको? आप भाई इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है ना, इनको तो इक्वल नहीं कर सकते, बट ये तो कर सकते हो कि ए सी स्क्वायर किसके इक्वल है? बी सी स्क्वायर के। ये तो कर सकते हो, तो इक्वल कर दो। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6y प्लस 13 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y प्लस 25। तो थोड़ी देर पहले तो नहीं हुआ था ऐसा। मैंने कहा हाँ, उसमें कंडीशन ही ऐसी बन गई थी। तो मैं 2x यहीं रखता हूँ प्लस 6x माइनस 6y प्लस 8y, और इसको उधर ले जाते हैं 25 माइनस 13। तो ये हो जाएगा 8x प्लस 2y इक्वल्स टू 25 माइनस 13 करो तो आएगा 2 और 1 12। ठीक है, और इसको सोल्व करोगे, ये क्या हुआ? सेम ही आ गई है तो ना। तो आप इसको भी सोल्व करोगे तो आएगा 4x प्लस वाई इक्वल्स टू 6। दोनों इक्वेशन क्या आ गई? सेम आ गई। अब अपन फिर फंस गए। ध्यान से सुनना। अभी पहली बात तो अपन ने गलती कर दी। देखो इसको अगर ओपन करोगे तो यहाँ पे 4x आएगा। सॉरी यार, फिर से गलती हो गई, यहाँ पे भी 4x आएगा। अब ये इक्वेशन वही आएगी जो यहाँ पे आएगी ना। इसको एक बार टेंशन मत लो, तुम सोल्व कर लेना। यहाँ पे अगर तुम 4x रखते हो तो ये होता है 10x। क्या होता है भाई? ये 10x। अब समझना यहाँ पे आएगा 5x, और ये भी इक्वेशन तो बनाओगे ना इधर से, तो क्या आएगा? 5x आएगा। मैं यहाँ पे 2x को हटा के दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे 4x लिखोगे तो ये भी 4x होगा, ये 10x हो जाएगा, है ना। और इसको सोल्व करोगे तो आएगा 5x प्लस वाई इक्वल्स टू 6। तो ये दोनों इक्वेशन सेम आ जाती है। अब हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास एक सॉल्यूशन करने का दूसरा तरीका क्या बचता है? तो मैं इसको थोड़ा और छोटा कर लेता हूँ और फिर मैं तुम्हें समझाता हूँ। देखो जब भी तुम्हारे पास ऐसी कंडीशन आ जाए कि इक्वलिटीज को सोल्व करने के बाद इक्वेशन एक जैसी आ रही है तो क्या करें? मैंने कहा ये एक इक्वेशन बनी 3, इससे y की वैल्यू निकालो। क्या आएगी? 6 माइनस 5x। इजीली निकल जाएगी। आप x की भी निकाल सकते हैं। अब ये जो y की वैल्यू है, ये चाहे तो आप 1 में रखो चाहे 2 में रखो। मैंने कहा 2 में रख लेते हैं क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट 1 है तो कैलकुलेशन कम रहेगी। तो आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8 इंटू 6 माइनस 5x इज 1। यहाँ पे तो ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 36 प्लस 25x स्क्वायर माइनस 32 जा 60x माइनस 6x माइनस 6 8 जा 48 प्लस 8 5 जा 40x इज 1। ठीक है यहाँ तक। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 25 इज 26 एक्स स्क्वायर, 60 और ये तो देखो माइनस 60 प्लस 40 इज 20, 20 माइनस 6 इज 14x। अरे भाई साहब माइनस 60 प्लस 40 था, माइनस 20 बचा, माइनस 20 और माइनस सॉरी 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 26 बचेगा यहाँ पे। देखो भाई माइनस 20 और माइनस 6 माइनस 26 होता है। माइनस 48 प्लस 36 तो माइनस 12 बचा इक्वल्स टू 1। उसको भी इधर ले आओ। 26 एक्स स्क्वायर माइनस 26 एक्स माइनस 12 माइनस 1। तो 26 एक्स स्क्वायर माइनस 26 एक्स माइनस 13 इज 0। 13 का डिवाइड कर दो तो 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इज 0।
2 1 जा 2 और वापस से 2 कभी नहीं आता। तो हमारे को कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा यहाँ पे? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो मैं थोड़ा साइड में लेके चलता हूँ। ए की वैल्यू है बच्चा 2, बी की वैल्यू है -2 और सी की वैल्यू है -1। तो अगर मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी अपॉन 2a। तो ये हो जाएगा +2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 प्लस 8 डिवाइड बाय 4 और 2 प्लस माइनस अंडर रूट 12 डिवाइड बाय 4 और 2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 इंटू 3 लिख सकता हूँ मैं इसको डिवाइड बाय 4। तो आप लिखोगे 2 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 3 बाय 4। 2 कॉमन ले लोगे, 2 से काट दोगे तो 1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 बाय 2। अब आप कहोगे सर एक्स की वैल्यू तो ये आई है, क्या करें? अब वाई की वैल्यू भी तो चाहिए अपने को। मैंने कहा बात तो सही है यार तेरी, मतलब एक्स की वैल्यू दिक्कत कर रही है। मैं एक्स की वैल्यू चेक कर लेता हूँ। हाँ सही है। अब यहाँ से एक्स की 2 वैल्यूज आ जाएंगी आपके पास। मैं आगे आ गया होगा थोड़ा सा, तो मैं एक बार नीचे कर लेता हूँ। ये लो, अब जो एक्स की वैल्यू क्या है, एक एक्स की वैल्यू अपने पास न्यू स्लाइड में लेके चलते हैं ना। तो मैं यहाँ पे एक नई स्लाइड क्रिएट कर लेता हूँ। है ना? तो यहाँ पे आपके पास y की इक्वेशन क्या बन रही है? y इक्वल्स टू 6 माइनस 5x बन रही कि नहीं बन रही भाई? क्वेश्चन बड़ा है, थोड़ा लेंदी है। 6 माइनस 5x और x की वैल्यू क्या आ रही है? 1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 बाई 2। x की वैल्यू आ रही है 1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 बाय 2। तो आप एक बार x को ले लो 1 प्लस अंडर रूट 3 बाय 2 और इसमें पुट कर दो y इक्वल्स टू 6 माइनस 5 1 प्लस अंडर रूट 3 बाय 2। एलसीएम लोगे तो 12 माइनस 5 माइनस 5 अंडर रूट 3 डिवाइड बाय 2। तो 12 माइनस 5 7 7 माइनस 5 अंडर रूट 3 बाय 2, ये आपके y हो जाएगा। सही आ रहा है? हाँ। अब आप अगर x की वैल्यू लेते हैं 1 माइनस अंडर रूट 3 बाय 2, तो y क्या होगा? 6 माइनस 5 1 माइनस अंडर रूट 3 बाय 2। वापस से एलसीएम लो, 12 माइनस 5 प्लस 5 अंडर रूट 3 बाय 2, ये आएगा 7 प्लस 5 अंडर रूट 3 बाय 2। तो यहाँ पे आपके पास पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे? अगर आपने 1 प्लस अंडर रूट 3 बाय 2 एक्स कोऑर्डिनेट लिया है तो y कोऑर्डिनेट है 7 माइनस 5 अंडर रूट 3 बाय 2 और 1 माइनस अंडर रूट 3 बाय 2 अगर आपने कॉमन लिया है तो 7 प्लस 5 अंडर रूट 3 बाय 2, ये आपका वो जो थर्ड वर्टेक्स है वो आ जाएगा। अब तुम्हारे लिए होमवर्क ये है कि इस क्वेश्चन को एक बार देख लिया आपने, अब खुद से सोल्व करके देखो। एक मिस्टेक मेरे से ये हुई थी यहाँ पे, मैं बता देता हूँ। यहाँ पे 4x नहीं लिखा था, वो थोड़ी सी मिस्टेक थी, बाकी तो अपना सही है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, ये रहा, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। फाइंड द सर्कमफेरेंस फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ अ ट्राइंगल। तो सर्कमफेरेंस का मतलब पेरीमीटर है ट्राइंगल का, जिसके वर्टेक्स ये रहे। तो ये ए है, ये बी है और ये सी है बच्चा। तो आप ए बी स्क्वायर निकालो सबसे पहले। तो आप लिखेंगे -1 प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 0 प्लस 3 होल स्क्वायर। तो ये आएगा 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो 1 प्लस 9 दैट इज 10। फिर आप निकालेंगे बी सी स्क्वायर। तो 7 प्लस 1 स्क्वायर प्लस -6 माइनस 0 स्क्वायर, तो 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। 8 8 जा 64, 6 6 जा 36। तो ये 100 हो गया। अरे 100 हो गया ना? हाँ। फिर आप निकालोगे ए सी स्क्वायर, तो होगा 7 माइनस सॉरी प्लस 2 स्क्वायर -6 प्लस 3 स्क्वायर, तो होगा 8 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर। तो हो जाएगा 8 8 जा 64 प्लस 3 3 जा 9, 9 प्लस 4 11 कैरी 1 71। देखो भाई ए बी की वैल्यू आ गई है √10, बी सी की वैल्यू आ गई है √100 जिसको आप 10 बोल सकते हैं, और ए सी की वैल्यू आ रही है √71। और अब हमें इन दोनों की वैल्यू निकालनी पड़ेगी कैलकुलेटर से। तो आप वैसे नॉर्मली निकालना, कैलकुलेटर तो नहीं होगा। 3.16 आ रही है, तो 3.2 ले लेता हूँ मैं इसको,
और अंडर 71 की अगर मैं बात करूँ तो 8.42 आ रही है, तो 8.4 ले लेते हैं। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा या सरकमफ्रेंस जो पूछा है वो क्या हो जाएगा, 3.2 प्लस 10 प्लस 8.4, 3.2 प्लस 10 प्लस 8.4, मेरी तो आ रही 21.26 यूनिट। अब बुक की क्या आ रही है, बुक की जाने भाई। 31, ओ भाई ये 31 तो कुछ और ही दे रहा है, 3 - -3 दे रहा है। क्या हो गया भाई, एक मिनट रुको भाई, क्वेश्चन में ही मिस्टेक हो गई, सरकमफेरेंस नहीं था, सरकम सेंटर लिखा हुआ है यहाँ पे। चलो कोई नहीं, सरकमफेरेंस निकालनी तो सीखी। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सरकम सेंटर। अब सबसे बड़ी दिक्कत ये सरकम सेंटर क्या होता है सर, क्या बताओ हमें, सरकम सेंटर क्या होता है ये बताओ पहले। तो हमने सोचा कि आपको सरकम सेंटर बताया जाए, तो हम यहीं पे क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करते हैं। स्लाइड को थोड़ा छोटा करते हैं। देखो भाई, सरकम सेंटर एक ऐसा सेंटर होता है सर्कल और ट्राइंगल में जिससे उसके वर्टेक्स इक्वल डिस्टेंस पे होता है। मतलब अगर तुम यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट लो जिससे सर्कल बनाओ, तो वो इसके वर्टेक्स से पास होके जाएगा, ठीक है, उसको बोलते हैं सरकम सेंटर। तो इसका मतलब अगर मैं इस पॉइंट को डी बोलूँ, तो ये अगर वर्टेक्स ए है, ये वर्टेक्स बी है और ये वर्टेक्स सी है, तो इन तीनों से इक्वल डिस्टेंस पे होगा। तो आपके पास ए के कोऑर्डिनेट है -2, -3, सी के कोऑर्डिनेट है माइनस नहीं नहीं +7, -6 और बी के कोऑर्डिनेट है बच्चा -1, 0। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ए डी निकाल लेना है स्क्वायर में, ठीक है, वो बी डी स्क्वायर और सी डी स्क्वायर के इक्वल होगा। सब कर लेते हैं ना, तो ए डी स्क्वायर इसके कोऑर्डिनेट ले लेते हैं x, y। तो आप लिखेंगे x + 2 स्क्वायर प्लस y + 3 स्क्वायर, तो हो जाएगा x² + 4 + 4x, गलती की थी, y² + 9 + 6x। तो इक्वेशन बनेगी x² + y² + 4x, y लिखना है सर, 6x नहीं आएगा, 6y आएगा यहाँ पे, प्लस 6y + 13। फिर आप निकालेंगे क्या, यहाँ पे ये क्वेश्चन ही अलग है तो इसको अलग ही लिख देते हैं अपन, ये क्वेश्चन ही अलग था हमारा, हम तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनते जा रहे हैं ना। फिर आप क्या निकालेंगे, बी डी स्क्वायर निकालेंगे। तो आप लिखेंगे x + 1 स्क्वायर प्लस y - 0 स्क्वायर। तो ये हो गया बच्चा x² + 1 + 2x + y। तो आप लिख देंगे x² y² + y² + 2x, 2 और x, सॉरी 2x है यहाँ पे, प्लस y। फिर आप निकालेंगे सी डी स्क्वायर, तो यहाँ से बोलेंगे x - 7 स्क्वायर प्लस y + 6 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x² + 49 -14x प्लस y² + 36 + 12y, that is x² + y² -14x plus 12y plus 9 plus 6 15 कैरी 1 85। अब आप कहोगे सर हमारे पास तीन इक्वेशन आ गई तो क्या करें। मैंने कहा इन तीनों इक्वेशन से दो इक्वेशन बनाओ। क्या बनाओ, दो। तो मान लो मैं फर्स्ट और सेकंड को इक्वल कर रहा हूँ और फिर मैं फर्स्ट और थर्ड को भी कर सकता हूँ, सेकंड और थर्ड को भी कर सकता हूँ, मेरी मर्जी, मेरा मन करेगा वैसे कर सकता हूँ। समझ रहे हो ना बात को, मन करे वैसे कर लो यार, घबराने की क्या जरूरत है। मान लो अपन 1 और 2 को इक्वल करते हैं, अज्यूम किया, तो मैं पहला, जब 1 किसके इक्वल है, 2 के, तो आप लिखेंगे क्या कि x² + y² + 4x + 6y + 13 इक्वल होगा x² + y² + 2x + 1 के। देखो x² y² कट गए, 4x - 2x + 6y + 1 - 13 प्लस हटा दो, यहाँ से आएगा 2x + 6y इज -12। और इसको आप अच्छे से लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, x + 3y = -6। ये आपके पास एक इक्वेशन बन जाएगी। फिर आप मान लो फर्स्ट और सेकंड और थर्ड को इक्वल कर रहे हो,
तो आप लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज, क्योंकि y नहीं है कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी इसलिए कर रहा हूँ भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 14x प्लस 12y प्लस 85, ये तो कट गए तो इधर आ जाओ सारे, 2x प्लस 14x माइनस 12y इक्वल्स टू 85 माइनस 1, 2x प्लस नहीं 16x माइनस 12y, 16x माइनस 12y, 16x माइनस 12y इज 84। सबसे पहले मैं 2 का डिवाइड करूँ तो 8x माइनस 4y इज 42, फिर 2 का डिवाइड करेंगे तो 4x माइनस 2y इक्वल्स टू 21, और एक इक्वेशन ये रही, इसके नीचे लिख दो x प्लस 3y माइनस 6। अगर कोफिशिएंट इक्वल करने तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर ले तो हो जाएगा 4x प्लस 12y माइनस 24, और उसको इसके नीचे लिख दो 4x माइनस 2y इज 21, साइन चेंज माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल, तो ये आया 14y इज माइनस 45, तो y की वैल्यू आई माइनस 45 अपॉन 14। मुझे लगता है या तो कहीं गलती हो गई अपने से या फिर इसका आंसर गलत है। आंसर क्या रहा है, 31 है क्या? हाँ, 3 कोमा माइनस 3 आ रहा है, जो अपना तो नहीं आ रहा है ना। तो मैं एक बार फटाफट चेक करता हूँ कहाँ मिस्टेक हो गई। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मिस्टेक्स तो चल रही हैं, आज तो मिस्टेक्स पे मिस्टेक चलती जा रही हैं अपनी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, है तो है, अब मिस्टेक तो सुधारनी पड़ेगी ना अपने को। चलो मैं कोशिश करता हूँ, 1 मिनट दो मुझे। अपने से जो मिस्टेक हुई वो लास्ट में हुई, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखो, इसके नीचे वाला मैं इरेज कर देता हूँ एक बार। क्या मिस्टेक हुई है पता करो। देखो 2 का डिवाइड कर रहे थे अपन, तो अपन ने अगर 16 में 2 का डिवाइड किया तो 8 आया, कोई दिक्कत नहीं थी। बट अगर अपन ने 12 में 2 का डिवाइड किया तो 4 कैसे आया ये बता दो बस। ओ सर 6 आएगा। अब वापस 2 का डिवाइड करो तो 3, अब वापस से 4x आएगा यहाँ पे माइनस 3y इज 21, और ये सेकेंड इक्वेशन ये है, इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट वहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है भाई, अब तो 4x प्लस 12y इज माइनस 24, और अब मैं करता हूँ साइन चेंज, माइनस माइनस प्लस, ये तो कट गया, तो माइनस 15y इक्वल्स टू 45, और y की वैल्यू आएगी माइनस 3। ठीक है, अब y की वैल्यू यहाँ पुट कर लो, और मैं इसको यहाँ सोल्व कर लेता हूँ। x प्लस 3 इंटू माइनस 3 इक्वल्स टू माइनस 6, x माइनस 9 इक्वल्स टू माइनस 6, x की वैल्यू आएगी माइनस 6 प्लस 9 दैट इज 3। तो यहाँ पे जो d पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 3 कोमा माइनस 3, जो अपना अब सही है। क्वेश्चन नंबर 31 अब एकदम सही है। ठीक है, 2 क्वेश्चन और बचे हैं। क्वेश्चन नंबर 32 ये रहा। देखो भाई, मुझे भी पता है मिस्टेक्स हो रही हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है यार, मुझे कमेंट मत करना कि सर गलतियां करवाते हो, देखो हो जाती हैं गलतियां। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखो, बड़े प्यार से समझना, सुनना कोशिश करना। फाइंड द एंगल सबटेंड एट द ओरिजिन बाय द लाइन सेगमेंट हुज एंड पॉइंट्स आर दिस एंड दिस। देखो सर, सबसे पहली बात, ये हमारा ओरिजिन है, ठीक है, और ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है, ये लाइन अगर मैं इसको ए पॉइंट बोलूँ और इसको बी पॉइंट बोलूँ, तो ए पॉइंट कहाँ होगा, 0,100 मतलब इधर कहीं होगा इस वाई एक्सिस पे, और बी पॉइंट एक्स एक्सिस पे कहीं पे होगा। तो ये यहाँ कोऑर्डिनेट्स आए 0,100 है, और यहाँ पे 10,0 है। तो ये जो दोनों लाइन जा रही है, ये दोनों लाइन यहाँ पे कितना एंगल बना रही है, 90 डिग्री। अरे सर इतना छोटा सा क्वेश्चन था, मैंने कहा हाँ। बात समझ में आई क्या, कि ये जो लाइन है इसके एंड पॉइंट्स जहाँ जाके मिल रहे हैं वो ओरिजिन पे जाके मिल रहे हैं, तो ओरिजिन पे कितने डिग्री एंगल बना रहा है। अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता कि ये पॉइंट यहाँ होता है और बी पॉइंट यहाँ होता, और फिर हमसे कहता कि ये ओरिजिन पे कितना एंगल बना रही है ये दोनों लाइंस,
तब थोड़ी सी दिक्कत आती है। ठीक है, अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। टू ऑपोजिट वर्टिसेज ऑफ ए स्क्वायर आर दिस एंड दिस। मतलब ये आपके पास एक स्क्वायर है। क्या है आपके पास? स्क्वायर। ए, बी, सी और डी ऑपोजिट वर्टिसेज हैं। मतलब एक अगर ए -1, 2 है तो सी कितना है? 3, 2। तो बताइए कितने कितने ये हैं। मैंने कहा सुन, ये अगर x1, y1 है और ये x2, y2, तो पहली बात तो मैं इक्वेशन बनाऊंगा कि पहले मैं ए बी बी सी सी डी डी ए निकालूं, है ना, उसके हिसाब से करूं क्वेश्चन को। या फिर मैं एक काम करता हूँ, मुझे पता है इन दोनों की डायगोनल का बाइसेक्टर पॉइंट एक ही होता है। तो एस सी को मैंने, एस सी का मिड पॉइंट निकाला तो क्या आएगा? 3 - 1/2 एंड 2 - 2/2। तो 2/2, 0, और जिसको आप बोलोगे 1, 0। हाँ या ना बोलो भाई, क्या आएगा? 1, 0। और अगर आपने बी डी का मिड पॉइंट निकालने की कोशिश की तो आपके पास आया x1 + x2/2 एंड y1 + y2/2। तो ये पॉइंट आ गए। अब ऑब्वियसली दोनों इक्वल है, तो आप यहाँ से लिखेंगे x1 + x2 = y2 = 1। तो यहाँ से x1 + x2 कितना आ गया? 2 आ गया। ध्यान से देखना, है ना। और यहाँ से y1 + y2 कितना आ गया? 0 आ गया। सर ये तो दो ही इक्वेशन आई, हमें तो घुमा फिरा के ये बताओ ना y1 और y2 कितने, x1 और x2 कितने हैं। मैंने कहा बात तो तेरी सही है, बात तो तेरी क्या है? सही है। अब हम फंस गए, तो अपने पास क्या उपाय है, क्या रास्ता है? तो आपने कहा सर एक रास्ता है। क्या? बोले सर ए बी स्क्वायर निकालो और बी सी स्क्वायर निकालो। एक बार आप बी के कोऑर्डिनेट निकाल लो, वही कोऑर्डिनेट डी के होंगे। क्यों होंगे? तो समझाने की कोशिश करता हूँ। भाई ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर इक्वल है, तो ए और सी से इक्वल डिस्टेंस पे बी है, और ए और सी से इक्वल डिस्टेंस पे डी है। तो ऑपोजिट हो सकते हैं, मतलब ये +2, 3 है ना, तो -2, 3 हो जाएगा, है ना। नहीं सर ऐसा तो नहीं हो सकता। मैंने कहा ठीक है, बट ये बात तो मानता है इक्वल डिस्टेंस पे। बोले हाँ। तो एक काम करते हैं, पहले मैं ए बी स्क्वायर निकालने की कोशिश करता हूँ। तो क्या लिखोगे? x2 - +1 स्क्वायर प्लस y2 - 2 स्क्वायर। तो ये आएगा x2 का स्क्वायर, यार है ना, x2 x1 छोड़ो एक बार, है ना, x2 x1 छोड़ो, कंफ्यूज हो जाएंगे अपन। मैं एक बार के लिए p और q ले लेता हूँ इसको, ठीक है। तो आप लिखेंगे p+1 और q-2, ये तो ठीक है। तो p² + 1 + 2p प्लस q² + 4, 4 ही आएगा ना, हाँ, -4q। और हम इसको लिख सकते हैं p² + q² + 2p -4q + 5। ये अपनी ए बी स्क्वायर आ गई। मैंने कहा एक बार बी सी स्क्वायर और निकाल लो। तो आप लिखोगे p - 3² + q - 2 स्क्वायर। तो आएगा p² + 9 - 6p प्लस q² + 4 -4q। और ये हो जाएगा p² + q² -6p -4q + 13। और इन दोनों को इक्वल कर लो एक बार। तो आपने कहा एक बार छोटा कर लें इसको, मैंने कहा कर लेते हैं। इक्वल करने का मतलब समझ रहे हो ना, साइड ही तो है, इक्वल तो होगी। तो आप क्या इक्वल कर रहे हो? ए बी स्क्वायर इक्वल कर रहे हो बच्चा बी सी स्क्वायर। तो आप लिखोगे p² + q² + 2p -4q + 5 is equals to p² + q² -6p -4q + 13। p², अब सबको इधर ले आओ। 2p + 6p -4q + 4, अरे ये तो कट गया, काम ही इजी हो गया भाई, ये कट गया, काम ही इजी हो गया। 8p = 8, तो p की वैल्यू आ गई 1। p की वैल्यू 1 मतलब x1 की वैल्यू 1। तो यहाँ रख दो, कहाँ रख दो? यहाँ। तो x1 + x2 = 2, तो 1 + x2 = 2, तो x2 = 2 - 1 = 1।
तो x1 और x2 तो आ गए। अब ये जो p की वैल्यू है इन दोनों इक्वेशन में कैसे रखेंगे समझना। देखो हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू चाहिए अपने को, तो आपको पता है AD और CD तो कांस्टेंट आएंगे नहीं, तो कांस्टेंट क्या आ सकता है, मैंने कहा AC कांस्टेंट आ सकती है। फिर मैंने कहा अगर AC कांस्टेंट आई तो इस क्वेश्चन में तो और फंसने वाले हैं अपन, ध्यान से समझना। देखो थोड़ा सा क्वेश्चन भाई लास्ट का है, टाइप 2 है, तो सोचना तो पड़ेगा। तो अपन क्या कर सकते हैं, देखो मैं एक और आगे की बातें बताता हूँ तुम्हें, समझने की कोशिश करो मेरे लाल। देखो बच्चा, आप एक बात बताओ, अब आपको x1 और x2 तो आ गए, y1 y2 चाहिए, तो आप पहले AC स्क्वायर निकाल लो, क्योंकि यही एक नंबर आएगा, नंबर चाहिए ना अपने को। तो आप AC स्क्वायर निकालोगे तो क्या आएगा, 3 प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 स्क्वायर, खत्म, दैट इज 4 स्क्वायर, दैट इज 16। तो आपने AC स्क्वायर कितना निकाल लिया, 16। अब मुझे एक बात बताओ, AC स्क्वायर को AB स्क्वायर और BC स्क्वायर के इक्वल नहीं रख सकते, बट क्या ऐसा कर सकते हो कि 90 डिग्री है, तो यहाँ से A, C और B है, तो आप AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर की वैल्यू का सम AC स्क्वायर के इक्वल कर सकते हो। तो आपके पास AB स्क्वायर भी है, BC स्क्वायर भी है, दोनों का सम करो और AC स्क्वायर के इक्वल रख दो। तो आपने कहा अब भी रख देते हैं सर, थोड़ा और छोटा कर लो सर इसको। मैंने कहा कर लिया, तुमने कहा और हमने कर लिया, थोड़ा सा ना एडजस्ट करना भाई। तो मैं AB स्क्वायर लेके आता हूँ, तो वो आएगा मेरा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2P माइनस 4Q प्लस 5 प्लस P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर माइनस 6P माइनस 4Q प्लस 13 इज इक्वल टू 16। देखो P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर इज 2P स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2Q स्क्वायर, और P कितना है, माइनस 4P माइनस 8Q, और ये 5 बेचारा अकेला कैसे, 5 प्लस 13 18, उधर चले जाएंगे तो 16 माइनस 18 हो जाएंगे। तो 2P स्क्वायर प्लस 2Q स्क्वायर माइनस 4P माइनस 8Q इक्वल्स टू माइनस 12। तो यहाँ से 2 सब में 2 का डिवाइड जा रहा है, तो P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर माइनस 2P माइनस 4Q इक्वल्स टू माइनस 6। अब मेरे पास P की वैल्यू है, वो मैं इसमें पुट कर लेता हूँ। तो देखो क्या आती है P की वैल्यू, 1 स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 4Q इक्वल्स टू माइनस 6। तो ये आएगी 1 प्लस Q स्क्वायर माइनस 2 माइनस 4Q इक्वल्स टू माइनस 6। उधर ले आओ सबको, Q स्क्वायर माइनस 4Q माइनस 2 माइनस 1 हो गया, और ये प्लस 5 हुआ, दैट इज 0। ओ भाई Q स्क्वायर माइनस 4Q प्लस 4 इक्वल्स टू 0, ये फिर फंस गए अपन। कहाँ फंस गए, इस इक्वेशन में आके फंस गए सर, क्यों चाहिए, बस गलती कर दी एक यहाँ पे, ये माइनस 12 नहीं आएगा, माइनस 2 आएगा, इसको हटाओ। ये ना आज तुम बड़े मजे लिए यार लास्ट क्वेश्चन में, यही क्वेश्चन जब मैंने ओल्ड आरटी शर्मा में पढ़ाए थे तब तो इतने मजे नहीं लिए इन्होंने मेरे, बट आज तुम्हारे लिए मजे ले रहा है। तो मैं यहाँ पे 2 लिखूँगा, माइनस का 2 आएगा। अब मैं इसमें P की वैल्यू पुट करता हूँ, तो ये आएगा 1 स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 4Q इक्वल्स टू माइनस 2। तो 1 प्लस Q स्क्वायर माइनस 2 माइनस 4Q इक्वल्स टू माइनस 2। तो ये कट गए, कट गए, कट गए ना, ये प्लस 2 ये माइनस 2, ठीक है। तो Q स्क्वायर माइनस 4Q प्लस 1 इज 0। अभी भी मजे ले रहा है यार ये, अभी भी क्या ले रहा है, मजे ले रहा है। क्यों ले रहा है ये मजे, क्यों ले रहा है मेरे। अच्छा अच्छा, हाँ ये बात तो बतानी भूल गए आप लोग मुझे कि यहाँ पे प्लस 1 आएगा। मैंने कहा क्यों, क्यों आएगा प्लस 1, बोले सर आप समझ नहीं रहे। मैंने कहा मैं समझ रहा हूँ अब तो, क्योंकि 2 से डिवाइड तो किया था ना सर। मैंने कहा हाँ, तो ये प्लस 1 तो ठीक था यहाँ तक, बट माइनस 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो ये पूरा ही कट गया।
तो क्यू स्क्वायर माइनस 4q इज 0। तो q कॉमन ले लोगे तो आएगा q माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो या तो q 0 है या फिर q 4 है। तो मैंने कहा q क्या है, तो आपने q क्या लेट कर रखा है, देखो y2 को, y2 तुम्हारा q है, तो या तो y2 0 है या फिर y2 4 है। तो भाई बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या क्या आ रहे हैं, y2 और y1 दोनों चाहिए ना। हाँ तो निकाल लेते हैं, y1 प्लस वाई टू इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से पहले मैं y1 प्लस वाई टू से हेल्प से वो निकाल लेता हूँ। मेरे पास है कि y1 प्लस वाई टू इक्वल्स टू 0। तो या तो ये आएगा कि y1 प्लस 0 इक्वल्स टू 0, तो y1 भी 0 है, ठीक है। या फिर क्या आएगा, 4 रखूंगा तब y1 प्लस 4 इक्वल्स टू 0, तो y1 की वैल्यू आ जाएगी -4। दो पॉसिबिलिटीज। तो आपके पास जो पॉइंट है, बी पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x2 1 है फिक्स और y2 0, या फिर बी कोऑर्डिनेट है उसके 1,4 है, ठीक है। और डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं x1 1,0। अब देखो ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। डी पॉइंट हो जाएगा फिर 1,-4। ये दोनों पॉसिबल है। ये दोनों पॉसिबल काहे नहीं है, इसलिए पॉसिबल नहीं है सर, सेम पॉइंट तो नहीं हो सकता। तो 1,0 और 1,4, -4 कहाँ से लाया हूँ, ये पीछे गलत है क्या, क्या अनूप सर, y1 निकालना था और आपने y2 ले लिया, y2 4 है, ठीक है। तो -4 कैसे आया, हाँ आ सकता है ना। हाँ हाँ सही है सही है सही है। अब उसने क्या किया, एक बार ये पॉइंट लिया और दूसरी बार ये पॉइंट लिया। हाँ ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। x1 की वैल्यू 1 ले ली, एक मिनट रुको, x2 की वैल्यू 1 ले ली और y2 की वैल्यू 4 ले ली, 1 - 4, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इतनी बड़ी, सही है। तो ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। ऑब्वियसली वीडियो बहुत बड़ा गया है, बहुत बड़ा मतलब रिकॉर्ड तोड़ दिया आपने चैनल का, 1 घंटा 12 मिनट मेरे हिसाब से रिकॉर्ड तोड़ दिया होगा शायद। तो कैसा लगा आपको वीडियो, थोड़ी सी दिक्कतें आई हैं मुझे भी पता है, बट आगे से नहीं आने देंगे ऐसी दिक्कतें तुम्हारे लिए, ठीक है। देखो एडिटिंग की मैं व्यवस्था ही बंद कर दी, हमने एडिटिंग करते ही नहीं है, जैसा है वैसा जाएगा, ठीक है। चलो फिर इन लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लव यू ऑल, हैव ए नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, बाय बेटा।